राहु यानी कि नंबर 4 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि यूजली बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप एक लग्जरी चाहत है आपकी, आप एक बड़ा गाड़ी बंगला लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट जेट में घूमना चाहते हैं, तो आपको नंबर 4 यानी कि राहु को एक्टिवेट करना होगा, अपने फेवर में करना होगा। इट इज द नंबर ऑफ हिडन वेल्थ। नंबर 4 को यानी कि राहु को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, कैसे हमें नंबर 4 से प्रॉफिट लेना है, उसे अपने फेवर में करना है, इसके बारे में हमें समझना होगा और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि राहु के एक टॉपिक को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या पता कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो आपके हाथ से छूट जाए। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में कि राहु को कैसे हम अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, उससे हम कैसे अपने फेवर में पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा साधारण सी जिंदगी जी रहे होते हैं और अचानक से उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। वो नए नए मकान लेने लगते हैं, नए नए घर लेने लगते हैं, नई नई गाड़ियां लेने लगते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही तरह की चेंजेस आने लग जाती है। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नया नया कोई काम शुरू किया होता है और स्टार्ट करते ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे राहु की ही पॉजिटिव एनर्जी कार्य कर रही होती है। तो आज हम इसी पॉजिटिव की एनर्जी यानी कि राहु की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट नॉलेज राहु के बारे में उन तक भी आसानी से पहुंच सके। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि नंबर 4 जो है उस नंबर का मूलांक अच्छा या बुरा है, या नंबर 4 का भाग्यांक अच्छा या बुरा है। तो ये जो मिस कॉन्सेप्ट है कि नंबर 4 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी लाइफ ही खराब हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये जान लेना चाहिए कि नंबर 4 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। अब आपको कुछ ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिनके मूलांक नंबर 4 है, जैसे कि कार्तिक आर्यन, जूही चावला, श्रीदेवी, प्रीति जिंटा, बैरक ओबामा, अमित शाह, श्री श्री रविशंकर। आप देखेंगे कि इन सभी लोगों के पास एक चीज कॉमन है, नन ऑफ देम हैड जनरेशन वेल्थ। सबने अपनी काबिलियत से अपना नाम बनाया, आगे बढ़े और बिलीनियर बने या मिलेनियर बने। और अगर आपकी भाग्यांक 4 है यानी कि आपकी डी डी एम एम प्लस वाई 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 का टोटल करने पर नंबर 4 आ रहा है, तो ये आपका भाग्यांक है। ऐसे भाग्यांक वाले लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा जिंदगी में कमाल किया है और बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट बने हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं बिल गेट्स, जिनका जो है भाग्यांक 4 है। शिवनादा साहब जो कि एचसीएल के फाउंडर हैं, नंबर 4 पर आते हैं। तो आपकी अगर मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है तो आपको अपार धन कमाने की क्षमता है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये सब जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में जिद करके, पैशन करके ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी बहुत जिद करके, इसी तरह से सरोजिनी नायडू जिनका भी मूलांक 4 कहा जाता है, इन सब ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाल करके दिखाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राहु अपार धन किसको देता है। तो यहाँ पे स्पेशली ये देखा गया है कि जब राहु एसोसिएट होता है सूर्य के साथ में यानी कि नंबर 1 के साथ में, शुक्र के साथ में यानी नंबर 6 के साथ में, सैटर्न के साथ में यानी नंबर 8 के साथ में, और मार्स के साथ में यानी कि नंबर 9 के साथ में, तो इसकी जो एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव होकर के हमें बहुत ही ज्यादा गुड रिजल्ट देने लगती है।
नंबर 4 के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ, और वो कैलकुलेशन ये है कि आपका पर्सनल ईयर जब भी 4 आ रहा हो, तब आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करना चाहिए। यानी कि उस समय आपको कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, आपको कोई बड़ा लोन नहीं लेना चाहिए, और उस समय आपको जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करना चाहिए। पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन करना अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस मंथ और प्लस आपका जो करंट ईयर चल रहा है, इन सभी चीजों का आपको टोटल करना चाहिए। इससे आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट हो जाता है। अब देखेंगे कि पर्सनल ईयर जब 4 आता है तो कैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को वो क्रिएट करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं मनीष सिसोदिया जी का। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखें तो मनीष सिसोदिया जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जनवरी 1972। अगर इनके हम 2023 ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ईयर इनका नंबर 4 पे आ रहा था, और आपने देखा इनको जेल हुई और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं उद्धव ठाकरे जी का, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1960, और अगर इनके हम 2022 ईयर को देखें और इनका पर्सनल ईयर उस हिसाब से आता है नंबर 4, और उनकी सरकार इसी साल गिरी जब ये इनका पर्सनल ईयर नंबर 4 पर आ रहा था और इनको अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि जब भी लाइफ में नंबर 4 आता है तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तब हमें निगेटिव समय को फेस करना पड़ता है और बहुत से लॉसेस होते हैं। नीरज मोदी का भी डाउनफॉल पीरियड तभी आया जब उनका पर्सनल ईयर नंबर 4 चल रहा था। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा हो, उस समय आपको कोई नया कार्य नहीं शुरू करना है, किसी भी प्रकार का बड़ा लोन नहीं लेना है, और आपको हर तरह के लीगल इश्यूज से बचना चाहिए। अगर आपको नंबर 4 को पॉजिटिव करना है कि ये आपके लिए वेल्थ को जनरेट करके दे, क्रिएट करके दे, तो आपको चाहिए सन, वीनस, सैटर्न और मार्स की एनर्जी को भी आपको इसके साथ में अलाइन करना होगा। सन से यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपका राहु का समय चल रहा हो, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 हो, अगर आपका मूलांक 4 हो या आपका भाग्यांक 4 हो, तो आपको अपने आप को सन की एनर्जी के साथ में अलाइन करना चाहिए। यानी कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, और आपको चाहिए कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में जहां पर सुबह की धूप आती है वहां पे खुली धूप आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। इसी तरह ऑफिस में भी ईस्ट डायरेक्शन ओपन होना चाहिए, और वहां पे भी अगर सुबह की धूप आती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरा जो है वो है कि शुक्र के द्वारा, वीनस के द्वारा हम अपने राहु को भी अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अपने पर्सनैलिटी में, अपने ग्रूमिंग में आपको निखार लाना चाहिए। आपको अपने लिए जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो चाहे परफ्यूम हो, साबुन हो, शैम्पू हो, स्किन केयर हो, बाथ केयर हो, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अच्छी महंगी चीजें पहनने से आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, आपके अंदर बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप महंगी ब्रांडेड वॉच पहने। अक्सर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पे ऊपर पहुंच चुका होता है, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपने ऊपर काफी मेंटेन करने पर वो ध्यान देता है। नेक्स्ट है राहु को पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको सैटर्न की एनर्जी यानी शनि की एनर्जी को भी काफी कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने समय की भी एक सही लिमिट बनाएं, समय के अनुसार सारे अपने कार्यों को डन करें, और साथ ही साथ अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को आपको जरूर पूरा करना चाहिए। आपके अंदर ये फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए कि मैं समय के कंट्रोल में हूं, बल्कि आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि समय मेरे कंट्रोल में है और मैं अपने सभी चीजों को सही बेटर कर सकता हूँ, समय पे कर सकता हूँ, और आप देखेंगे कि आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। रोज दिन में एक समय ऐसा आता है जिसे कि हम राहु काल का समय कहते हैं, और इस समय को आप अपने पंचांग से आसानी से देख करके जान सकते हैं, अपने लोकल एरिया के हिसाब से। तो आपको चाहिए कि आप रोज के राहु काल का समय को देख लें, और उस समय में आपको सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लेजी नहीं होना चाहिए। उस समय आपको चाहिए कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर 5 मिनट की उस समय अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें जो आपके हाथ से, आपके कंट्रोल से आउट हो रही थी, वो आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाएंगी, और बहुत से ऐसे नुकसान जो होने वाले हैं वो नुकसान से आप बच जाएंगे।
नेक्स्ट है मंगल की पावर को भी आप अपने साथ अलाइन करके आप राहु से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आपको अपनी बॉडी को, आपको अपने शरीर को ट्रेन करना है, शरीर को मजबूत रखे, राहु का सपोर्ट मिलेगा, आपकी बॉडी आपके थॉट को प्रोसेस कर पाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ लेकिन वो कर नहीं पाता हूँ, ओवर थिंकिंग का बहुत ही ज्यादा वो शिकार होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें राहु से पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, राहु से हमें बहुत ही ज्यादा वेल्थ को जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें सूर्य को, शुक्र को, इसके अलावा सैटर्न एंड मार्स की एनर्जी को भी अलाइन करना होगा। और तब आप देखेंगे कि राहु आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा कमाल करके दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इस टॉपिक पे बात करी कि राहु से कैसे हम अच्छे से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और उसकी पॉजिटिव को हम अपनी एनर्जी के साथ में अलाइन कर सके और उससे हम पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ही आसानी से पा सके। उम्मीद है आज का हमारा ये टॉपिक और वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल ऐसे ही टॉपिक लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।